दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में ऐसी कमाल की चीज़ें बनते हुए दिखाएंगे जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। लेकिन गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर रेड वाले बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को एक छोटा लाइक दे के हमें मोटिवेट कीजिए। तो चलिए शुरू किया जाए आज के सेशन को। गन बुलेट मेकिंग मशीन। दोस्तों, बुलेट के बारे में कौन नहीं जानता होगा। किसी पिस्टल या गन में इस्तेमाल किए जाने वाले को बुलेट कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं ये बुलेट फैक्ट्री में कैसे बनती है? तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि बुलेट कैसे बनती है फैक्ट्री में। दोस्तों, इन बुलेट को बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तांबे की बुलेट, दूसरा पीतल का खोखा, तीसरा गन पाउडर, चौथा प्राइमर और पांचवा रिम। दोस्तों, बुलेट बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले पीतल के शीट को लेकर बुलेट का खोखा बनाती है। यह मशीन बड़ी तेजी से पीतल के खोखे को बनाती चली जाती है। इसके बाद कंपनी अगले मशीन से इन खोखों में पीछे का रिम और प्राइमर फिट करती है। यह प्राइमर दाने के आकार का होता है, इसे हम पटाखा भी बोल सकते हैं। इसके बाद कंपनी इन खोखे में गन पाउडर भरती है। गन पाउडर भरने का काम करती है यह मशीनें। इसके बाद सबसे लास्ट में जरूरी होता है कॉपर की गोली की, जिसे कंपनी कॉपर को पिघलाकर पहले ही तैयार करी रहती है। और सबसे लास्ट में कंपनी इन पीतल के खोखे में प्रेशर के द्वारा कॉपर की गोली को फिट कर देती है। इस ऐसे ही कंपनी सेकेंडों में हजारों बुलेट तैयार कर लेती है और फिर लास्ट में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। फोम सीट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, फोम का इस्तेमाल कौन नहीं करता। गद्दे से लेकर सोफे तक का यूज होता है, पर क्या आपको पता है ये फोम के गद्दे बनते कैसे हैं? तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि फोम के गद्दे बनते कैसे हैं। फोम इसे बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले एक कंटेनर में पॉलीयोन और आइसोसाइनेट डाला जाता है। इन्हें मिक्स करने के लिए इन कंटेनर में वाटर भी डाला जाता है और साथ ही साथ वो कलर भी डाल दिया जाता है जिस कलर का फोम चाहिए। इसके बाद इस कंटेनर में अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। अब इस मिश्रण को एक स्प्रे मशीन के द्वारा एक बड़े टैंकर के सतह में धीरे धीरे डाला जाता है। इसके बाद इस टैंकर को चारों तरफ से अच्छे से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ये पूरा लिक्विड मिक्सचर फूलकर ऊपर आ जाता है और फिर इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए यहीं पर टैंक में फूला रहने देते हैं। फिर यही मिक्सचर सूख कर एक फोम का रूप ले लेती है। अब आगे ले जाकर कटिंग ब्लेड से नॉर्मल गद्दे के सीट में काट लिया जाता है। इसके बाद पूरी तरह से फोम के सीट के गद्दे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो है ना कमाल की वीडियो। डिटर्जेंट सोप मेकिंग मशीन। दोस्तों, कंपनी सबसे पहले एक कंटेनर में सोडा बार, सोडा अक्स, ब्लीचिंग पाउडर और नील को मिला के एक मिक्सचर बना लेती है। फिर यह मशीन डिटर्जेंट साबुन बनाती चली जाती है। और सबसे लास्ट में यह डिटर्जेंट सोप में कंपनी अपने ब्रांड के पैकिंग करती चली जाती है और मार्केट में सप्लाई करती है। वॉशिंग पाउडर मेकिंग मशीन। दोस्तों, जो आप कपड़े धोने के लिए सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है ये कैसे बनता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी एक बड़े मिक्सर में नमक को डालती है। इसके बाद कंपनी इसमें अपना मनपसंद रंग डालती है। फिर सर्फ में झाग पैदा करने वाला केमिकल भी डाल देती है। फिर कंपनी पिन ऑयल डालती है जो कीटाणुओं को खत्म करता है और कपड़ों में खुशबू लाता है। अब इसमें सोडियम ट्रिपोलिफॉस्फेट डाला जाता है और इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब सबसे लास्ट में कंपनी इसके अंदर सोडियम मेटासिलिकेट डालकर फिर इसे अच्छे से मिक्स करती है। इससे वॉशिंग पाउडर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब सबसे लास्ट में इसे दूसरे मशीन से इसकी पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। प्लास्टिक चावल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपने तो यह सुना ही होगा कि मार्केट में प्लास्टिक के भी चावल मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो आप चावल खाते हैं वह कहीं प्लास्टिक के मिलावट वाले चावल तो नहीं है? क्या आपको पता है यह प्लास्टिक के चावल कहाँ बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं? तो चलिए फिर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्लास्टिक के नकली चावल चाइना के अंदर तैयार किए जाते हैं। और ये चाइना में बनते कैसे हैं, तो आपके लिए मैं बता दूं कि यह प्लास्टिक के नकली चावल बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री वाले सफ़ेद पन्नी या पॉलीथीन को खरीद लेते हैं। फिर एक मशीन में डालते हैं जिससे यह मशीन पन्नी को पिघलाकर प्लास्टिक के सफ़ेद धागे में बदलती चली जाती है। फिर इन प्लास्टिक के धागों को पानी में सुखाकर कड़ा कर लिया जाता है और फिर इन प्लास्टिक के सूखे कड़े धागे को एक मशीन चावल के शेप में बनाती चली जाती है, जिससे पूरी तरह से यह प्लास्टिक के चावल तैयार हो जाते हैं। और फिर प्लास्टिक के चावल को ओरिजिनल चावल से मिलाकर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है और लोगों के जान से खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, ये सच्चाई हमारे सभी हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को पता चले, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मार्बल्स मेकिंग मशीन। दोस्तों, मार्बल कांच के छोटे छोटे गोलियों को कहते हैं, जिन्हें कंचे भी कहा जाता है। इन कंचों को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री पुराने कांच को खरीदकर उसे मशीन में डालकर उसका चूरा बना लेती है। कांच का चूरा बनने के बाद इसे बड़े बड़े भट्टे में डालकर इसको पिघलाया जाता है। कांच के पिघलने के बाद कांच के लिक्विड को मशीन छोटे छोटे बूंदों में गिराती है और यह बूंदें घूमते हुए रोलर पर गिरकर अपने आकार को गोल बना लेती हैं। गोल आकार में आने के बाद यह रोलर पर से लुढ़क कर ठंडा होकर कांच के गोली के रूप में पूरा तैयार हो जाती है। इसी कांच के गोली को हम मार्बल या कंचे भी बोलते हैं। मैच स्टिक मेकिंग मशीन। माचिस की तीली बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ के कटे टुकड़े को मशीन में डालकर उसकी पतली पतली परत निकाली जाती है। फिर लकड़ी के इस परत के टुकड़े को माचिस के तीली के साइज में काटा जाता है। इसके बाद मसाले का एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। फिर सांचे में लगी हजारों तीलियों को मसाले के पेस्ट में डुबो दिया जाता है और सूखने के बाद इस तीली को डब्बे में भर के मार्केट में भेज दिया जाता है। ग्लास बोतल मेकिंग मशीन। दोस्तों, ग्लास बोतल बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास के रॉ मटेरियल को एक भट्टी में गर्म करके पिघलाया जाता है। जब ग्लास का मटेरियल पूरी तरह से पिघल जाता है तो मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में गिराया जाता है। फिर नीचे लगाए गए हाइड्रोलिक आर्म से इन्हें अलग अलग जगहों पर बांटा जाता है। फिर इस मेटल से बोतल बनने का काम शुरू होता है। इस मटेरियल को अलग अलग फ्रेम से गुजारा जाता है। इस लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली ग्लास बोतल तैयार हो जाता है और अंत में फिर इसकी टेस्टिंग करके आगे भेज दिया जाता है। देखिए इस वीडियो में कितनी अच्छी तरह से बोतल बनकर तैयार हो रहा है। दोस्तों, बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां यहाँ से अच्छे दामों में ऑर्डर पे बोतल लेकर जाती हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल वापस जाती है उसे फिर से रिसाइकिल करके फिर से बोतल बनाने की प्रक्रिया की जाती है। देखिए कैंडल मेकिंग मशीन। दोस्तों, मोमबत्ती बनाने के लिए मशीन में सबसे पहले पिघले मोम को डाला जाता है।
जिससे पिघला हुआ मोम खांचे में भर जाता है। जो खांचे कैंडल के आकार के ही होते हैं। इन खांचे में मोम के सूखने के बाद बटन दबा के सारे कैंडल को खांचे से बाहर निकाल लिया जाता है। बाद में इन कैंडल में धागा डाल दिया जाता है, जिससे पूरी तरह से कैंडल तैयार हो जाता है। दोस्तों बस आपको एक कमेंट करना है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पर एक लाइक कर दीजिएगा।